नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए एशिया के भू आवेष्टित देशों के बारे में जानते हैं। याद करने की ऐसी ट्रिक है जो आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। शुरू करते हैं। देखिए, एशिया के भू आवेष्टित देश 10 हैं कुल मिलाकर के। देखिए, इनको कैसे याद किया जाएगा। आपने ये जो दिया है ना, अफ़गानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, तो ये कुल मिलाकर के एशिया के भू आवेष्टित देश हैं। तो इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कभी कभी कि इसमें से कौन सा भू आवेष्टित क्षेत्र है, देश है। तो इसमें बता दूं भू आवेष्टित क्या होता है। इसको या तो लैंड लॉक कहा जाता है, इंग्लिश में लैंड लॉक कंट्री होती हैं, ये लैंड लॉक कंट्री। तो देखिए, लैंड लॉक कंट्री कौन कौन सी होती है, जिनकी बहाई सीमा जो होती है वो जो बहाई सीमा, जिस देश की बहाई सीमा जो होती है सागर से नहीं टच करती है, मतलब जो ज़मीन का ही ये हिस्सा होती है, किसी देश का हिस्सा होती है, तो वो क्षेत्र जो होते हैं वो लैंड लॉक बोले जाते हैं, कंट्रीज बोली जाती हैं। वो भू आवेष्टित, हिंदी में उसको भू आवेष्टित देश कहते हैं, जिनकी बहाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो होती है, जो बहाई सीमा होती है वो किसी समुद्र से, सागर से नहीं मिलती। ठीक है, तो वो देश जो होते हैं वो भू आवेष्टित देश कहलाते हैं। और उनके आप जो चारों तरफ जो और देश होते हैं ये खाली ज़मीन वाले ही देश, और अन्य देशों की जो स्थल वाले क्षेत्र होते हैं उसी की सीमा रेखाएं टच करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भू आवेष्टित देश होते हैं, उनको या तो लैंड लॉक इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में लैंड लॉक कंट्री। तो कौन कौन सी कंट्रियाँ देखिए इसमें। अब एशिया की कंट्रियों के बारे में जानते हैं। तो एशिया में कौन कौन सी है, कुल मिलाकर के 10 देश हैं ऐसे जो भू आवेष्टित देश हैं। तो देखिए, इसको कैसे याद करेंगे आप। सब तान, भूटान, नेपाल, मांगलाओ, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। इस एशिया के जो भू आवेष्टित देश हैं, अगर ये एक सूत्र में इसको याद कर लें इस तरीके से, सबतान, भूटान, मांगलाओ, नेपाल, मांगलाओ, सबतान, भूटान, नेपाल, मांगलाओ, सबतान, भूटान, नेपाल, मांगलाओ। इस तरीके से अगर याद करेंगे ना, अब भू आवेष्टित क्षेत्र हैं कौन कौन से, इन्होंने मांग लिया सारा, सबतान, भूटान, नेपाल, मांगलाओ, ये एशिया के अंतर्गत आ जाएंगे सारे। माने सबतान, भूटान, नेपाल, मांगलाओ, सबको यानी कि सबतान मांग लाओ, भूटान ले आओ, नेपाल ले आओ, मांग लाओ, सारों को मांग लाओ, ये सारे चीज़, सारे कंट्रीज को मांग लाओ। फिर कौन सा बनेगा, एशिया के भू आवेष्टित देश बन जाएंगे। तो इसको याद कर लीजिए, मेन चीज़ें सबतान, भूटान, नेपाल, मांग लाओ। ठीक है, तो कौन कौन से देखिए, सब तान माने सारे तान, तान जिसमें लगा है ना, जितने भी पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान को आप जानते हैं उसकी सीमा रेखा समुद्र से मिलती है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी में आप जितने भी तान लगे हुए ना, ये सारे तान वाले जो हैं वो सब आ जाएंगे, यानी कि सब तान माने कि अफ़गानिस्तान, नंबर 1 अफ़गानिस्तान, उसके बाद में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर आएगा तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, ये आ गए ना तान वाले। तो सब तान है, ये सारे तान हैं। तो जितने में तान लगा है ना उसमें सब आ जाएंगे, पाकिस्तान को सिर्फ छोड़ करके, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी सब तान आएंगे इसमें। अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है कजाकिस्तान का। उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, फिर उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान है और तजाकिस्तान है। तो सारे तान हो गए। उसके बाद में आप भूटान ले आओ, फिर नेपाल ले आओ, उसके बाद में मंगोलिया ले आओ, मांग से मंगोलिया और लाओ से लाओस। ठीक है, आसानी से याद कर लेंगे अगर आप इसको याद कर लेते हैं। सबतान, भूटान, नेपाल, मांग लाओ, सबतान, भूटान, नेपाल, मांग लाओ, ये एशिया के भू आवेष्टित क्षेत्र हो जाएंगे, देश हो जाएंगे, कंट्रीज हो जाएंगी लैंड लॉक वाली। तो इसमें आप सब तान में, तान का मतलब ये जितने भी देशों के नामों में, कंट्री में माने कि तान लगा है वो सारे आ जाएंगे, पाकिस्तान को सिर्फ छोड़ करके, पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी सभी आ जाएंगे। अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, जो भी नाम दिए होंगे आपको परीक्षाओं में, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सारे तान छोड़ देना, लेना है, और पाकिस्तान को छोड़ करके, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ करके सारे तान इसमें आएंगे। तो जो भी नाम दिया होगा आप आसानी से समझ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप उसमें उसके बाद में भूटान और नेपाल, भूटान, नेपाल, मांग लाओ, ये सारे देश को मांग लाओ, कंट्रीज को मांग लाओ, और एक लैंड लॉक जो है ना, पूरा ये जो कंट्रियों का समूह हो जाएगा। ठीक है, भू आवेष्टित देशों का एक समूह हो जाएगा एशिया के। किसके, एशिया के हैं ये, बाकी के नहीं हैं, एशिया के। सिर्फ एशिया के अलावा दूसरे जो देश हैं, दूसरे जो महाद्वीप हैं
उनके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये एशिया के हैं, ठीक, एशिया के। तो एशिया में 10 देश हैं, या आप ये संख्या भी याद कर लीजिए। 10 कंट्री हैं जो भू आवेष्टित देश कहलाते हैं। कौन कौन से हो गए, आप इसको याद करेंगे, सवतान, भूटान, नेपाल, मांगलाओ, तो यानी अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद में भूटान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, मंगोलिया, मांगलाओ, लाओस हो जाएगा, ठीक है। इतने देश जो हैं वो हो जाएंगे आपके एशिया के भू आवेष्टित देश हो जाएंगे। 10 हैं, 10 हैं, यानी कि कुल मिलाकर के आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, सवतान, भूटान, नेपाल, मांगलाओ और एशिया के भू आवेष्टित देशों का एक समूह बना लो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको अलग जो महाद्वीप हैं उनके बारे में लेकर के आएंगे वीडियो। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।